3 plus 6 plus 5 plus 9 plus 6 minus 5 plus 6 minus 3. 27, right. 23 plus 65 plus 98 minus 53 plus 25 plus 65. 13, right answer. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अमित सिंह और आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पर अपने चैनल पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से कि आप लोग कुछ मोटिवेट हो सकें और मैं अपनी जो चीज़ें हैं जो एक्चुअल में चाहता हूँ कि वो लोगों के सामने आए और जिन चीज़ों को मैं बढ़ाना चाहता हूँ वही चीज़ मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से दिखाऊँ। तो आज उसी के चलते मैं एक आगरा के ही बरारा गांव में मौजूद हूं और यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसे छोटे से बच्चे को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो कि पहले मैं बता देता हूं वो जानता क्या क्या है। कोडिंग जानता है, वेबसाइट बनाना जानता है, ऐप डेवलप करना जानता है, प्लस आपका जो भी जितनी मीटिंग जो आप करते हैं जूम वगैरह टाइप की उस तरीके का वो पूरा ऐप डेवलप कर चुका है। इतने छोटे से बच्चे को अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। यही मैं सोच रहा था और यही सवाल का जवाब लेने के लिए मैं इस बरारा गांव में आया हूं और मैंने उसके पापा से बात की है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से इसको डेवलप किया है। इस छोटे से बच्चे में इतना हुनर आया कहाँ से है। वो इतना कुछ जानता है जो मैं और आप जैसे युवा नहीं जानते। जानते भी होंगे तो वो उस उम्र में आके कर रहे होंगे जो कि एक बहुत बड़ी उम्र हो जाती है, यानी कि 20-25 साल की उम्र। लेकिन वो छोटा सा बच्चा महज 11 साल का बच्चा है जो कि आज के समय में बड़े बड़े जगह पर जाकर अपना नाम रोशन कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर वो जा चुका है, तो इस गांव बरारा का नाम रोशन कर चुका है। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं एक छोटे से बच्चे देवांश धनगर से। आगरा शहर से बिल्कुल सटा हुआ गांव बरारा जो कि फतेहपुर सीकरी रोड पर स्थित है, वहाँ पर देवांश धनगर बच्चों को पढ़ाते हुए भी नजर आए। देवांश धनगर ने कई अवार्ड्स भी जीते हुए हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के माननीय महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह जी के द्वारा देवांश को बाल गौरव का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वैसे तो देवांश धनगर ने कई ट्रॉफीज और कई वर्ल्ड चैंपियन के रिकॉर्ड भी जीते हुए हैं। देवांश धनगर बहुत ही सीधा साधा लड़का है। इतनी छोटी सी उम्र में उसके अंदर का जो जुनून है वो देखने और दिखाने लायक है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये छोटा सा बच्चा इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ रहा है तो हो सकता है कि इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट वगैरह दिया होगा या फिर कोई स्पेशल कोचिंग्स लगाई हुई होंगी। लेकिन दरअसल जब हमने इनके पिताजी से ये पूछा कि आपके बच्चे को इतनी सारी नॉलेज आखिर आई कहाँ से, तो उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा कभी स्कूल नहीं गया, मैंने घर पर ही इसको पढ़ाया लिखाया और उसको जो भी मैं जानता था वो बताने की कोशिश की। और यह सब सुनने के बाद तो हमारे लिए शौक होना थोड़ा सा लाजमी था। तो अब आइए चलिए देवांश के पिताजी से ही देवांश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिरकार देवांश ने शुरुआत कैसे की। तो चलिए चलते हैं श्री लाखन जी के पास। नमस्कार जी, और मेरा नाम लाखन सिंह है और मैं गांव बरारा में रहता हूं।
जो एक आगरा ज़िले में पड़ता है। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री गिरिराज सिंह बघेल पूर्व प्रधान थे। और हमारा एक छोटा एक बच्चा है जिसका नाम देवांश धनगर है, और वो भी 11 साल का है और 11वीं क्लास में पढ़ता है, जो कि आज तक स्कूल नहीं गया। उसका पैशन कहें या शौक़ कहें, कोडिंग का है। बचपन से ही इसको कोडिंग में ध्यान है। उसका बचपन तो अभी भी है, अब इसको बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन उसका होश संभाला है जब से उसको कोडिंग में बहुत शौक़ है। काफ़ी वेबसाइट डेवलप कर चुका है, काफ़ी ऐप बना चुका है, और हमने इसको अभी तक स्कूल नहीं भेजा। उसके पीछे एक वजह ये रही थी कि जब बहुत छोटा था ये, हम इसको स्कूल ले गए थे किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो क्लास के अकॉर्डिंग उसकी शिक्षा एबव थी, ऊपर थी। तो स्कूल वाले कहते थे एज के हिसाब से हम इसका एडमिशन लेंगे, लेकिन एज के हिसाब से तो आएगा नहीं क्लास में, एजुकेशन ज़्यादा है बच्चे की। तो मैं कई स्कूल घूमा, नाम तो नहीं लूँगा स्कूल का, नहीं लिया, एडमिशन लिया। फिर हमने बच्चे को घर पे ही तैयार किया। आज ये बच्चा 9th के बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ाता है। ऑल ओवर इंडिया में करीब 300 बच्चों को ये एजुकेशन कोडिंग की दे रहा है, और फ्री में कई ऐप बना चुका है। और इनके बच्चों के भी ऐप कई प्ले स्टोर पर आ चुके हैं। इनके इन कार्य से चलते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर श्री भगत सिंह खुशहरी जी ने देवांश को 21 जुलाई को राजभवन में मुंबई में बाल गौरव के सम्मान से सम्मानित किया। और हमने अपनी छोटी सी एकेडमी स्थापित की है, अभी करने की सोच रहे हैं, बच्चे पढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत हमने जब देवांश को पढ़ाते थे, जब देवांश की एज होगी महज 9 महीने की, तब से लैपटॉप पे माउस को हैंडल करना, ABCD लिखना सीख गए थे। तब से हमने देवांश को पकड़ा था। मैंने खुद ही देवांश को अबेकस सिखाया, और कोडिंग में इसको थोड़ी हेल्प की हमने। तो मैंने गांव के लोगों से कहता था कि हम बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहते हैं, हमने किसी ने मेरे को बच्चे नहीं दिए। और सर बहुत फील होता था कि जब के आसपास के बच्चे जाते थे बैन में बैठ करके, अपना देवांश नहीं जाता था। उसके पीछे एक हमारी ये भी थी कि स्कूल वाले मना कर देते थे, देवांश रोता भी तब स्कूल जाना है, लेकिन हम नहीं भेज पाए स्कूल में उसको। आज उन बच्चों को देवांश पढ़ाता है जो बच्चे देवांश के साथ के हैं। और गांव के लोगों ने मुझसे कहा था कि यार तुम बच्चे पढ़ाते हो तो क्यों ना गांव में बच्चे पढ़ाओ हमारे बच्चों को। मैं ट्यूशन देता था शहर में, एक पथौली गांव है, वहाँ ट्यूशन देता था इस चीज़ का। एक आगरा में, गोदरा में, एक सिकंदरा में, 3 जगह देता था ट्यूशन। तो गांव के लोगों ने कहा कि यार तुम गांव के प्रतिभा को बाहर निकालो। तो एक बार मीटिंग की गांव के लोगों ने हमसे कहा था, तो हमने चलो ठीक है करते हैं। इस तरह में छोटी शुरुआत हुई थी। पहले बच्चे मेरे पास 10 थे, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए। आज हमारे पास बच्चों की संख्या करीब 80 है। और एजुकेशन है जो हमने हट के देने की कोशिश की है, और हम ये सिद्ध करना चाहते हैं, सिद्ध नहीं कह सकते, कर दिया मैंने, कि एजुकेशन बिल्डिंग की मोहताज नहीं होती है। वहाँ 2 चीज़ जरूरी होती हैं, डेडिकेटेड टीचर और डेडिकेटेड विद्यार्थी। वो कहाँ बैठे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता कि तुमने पढ़ाई AC में बैठ कर की थी या तुमने प्लेन से बैठ के की थी। आपको टैलेंट कितना है वो काम आता है। तो हम कह सकते हैं कि एक कीचड़ में कमल खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कमल खिलते नहीं खिलते वो तो वक्त बताएगा। जहां आज के समय में हर कोई डिजिटल इंडिया की बात कर रहा है, जहां आजकल हर कोई डिजिटल युग की बात कर रहा है, तो हमें अपने जो ग्रामीण एरिया हैं उन पर भी फोकस करना चाहिए। यकीनन जैसा कि देवांश के पिताजी ने कहा कि गांव-गांव का बच्चा अगर डिजिटल सीख जाएगा, डिजिटल अपने आप को मजबूत कर लेगा, तो शायद हमारे इस भारत की तस्वीर ही कुछ और होगी। और मेरे ख्याल से अगर हम इस छोटी सी मुहिम को आगे बढ़ाने में कामयाब हो गए तो हमारे इस भारत देश को पूरा ब्रह्मांड जानेगा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, प्रभु तुम्हीं से प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, सुबह
कर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं यहाँ पर कोडिंग क्लास, अवेकस और एकेडमी। कौन पढ़ाता है आपको? हमको दीवान सर पढ़ाते हैं, तो कोडिंग का कोई चार्ज नहीं लेते। मेरा नाम अंश है, मैं गांव बरारा में रहता हूं और मैं एसजीडी एकेडमी में पढ़ता हूं। मेरे सर मुझे कोडिंग और अबेकस पढ़ाते हैं। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूं और सर और भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। मेरे सर का नाम देवांश धनगर है और मेरा ऐप प्ले स्टोर पर भी आ चुका है और मैं कोडिंग की कोई फ़ीस पे नहीं करता। हमें सर कोडिंग फ्री में सिखाते हैं। 58, 36, less 53, 59. Answer is 100। मेरा नाम देवांश है और मैं 11 साल का हूँ और मैं क्लास 11th में पढ़ता हूँ। आगरा के पास एक छोटा सा गांव बरारा है जहाँ पे मैं रहता हूँ और मेरे पापा का नाम मिस्टर लखीम सिंह और मेरी माँ का नाम मैसेज जया बघेल है। मेरा एक छोटा भाई है जयदेव, उसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है। उसका एक यूट्यूब चैनल है जयदेव द आर्टिस्ट। और मेरी हॉबीज़ हैं साइकिलिंग, कोडिंग एंड स्टडी। कोडिंग में मैं बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारे वेबसाइट बना चुका हूँ। मेरा एक खुद का पोर्टफोलियो भी है जिसका नाम devanshbaghel.in है और मैंने एक वेबसाइट बनाई है wavehurdle.in, जिससे मैं कोई भी मीटिंग को होस्ट कर सकता है और अनलिमिटेड यूजर्स, अनलिमिटेड टाइम, जूम के ऑल फीचर्स हैं उसके अंदर। बचपन से ही मेरे को खेलने कूदने का मन नहीं किया। पापा कहते थे जब मैं छोटा था कि पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की है मेरे पापा ने सिखाया है। पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। मैं कभी आम बच्चों की तरह स्कूल नहीं गया। मैं उनको देखता था स्कूल जाते हुए, लेकिन मेरा कभी मन नहीं करता था। तो मेरे पापा ने बोला मुझसे, तू घर पे ही पढ़, मैं तेरे को घर पे पढ़ाता हूँ। फिर मेरे पापा जी ने मेरे को कंप्यूटर ला के दिया, बहुत मुश्किल से अरेंज किया था। तब घर में थोड़े पैसे कम हो गए थे, तो फिर मैंने कंप्यूटर चलाना सीखा। पापा ने मेरे को कंप्यूटर चलाना सिखाया। फिर मैंने इंटरनेट का यूज़ करा, तो फिर मेरे को इंटरनेट में इंटरेस्ट आया। फिर मुझे पता चला ये चीज़ें बनती कैसे हैं। फिर मैंने इन चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया। फिर मैंने कोडिंग सीखी। मेरे पापा ने मेरे को कोडिंग सिखाई और मैंने नेट से सीखी बहुत सारी कोडिंग, मेरे पापा ने सिखाई और मैं कोडिंग के अंदर बहुत सारे ऐप और वेबसाइट डेवलप कर चुका हूँ। आज प्रेजेंट में मैं अपनी उम्र से बड़े बच्चों को और अपनी उम्र से छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाता हूँ। तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे आते हैं मेरे पास पूरे दिन में। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग सिखाता हूँ और वो बच्चे आसपास के गांव से ही होते हैं। और वो कुछ ऐप के मैं नाम लूँगा, जैसे जनरल नॉलेज ऐप बाय मोहित सिकरवार एंड फनी जोक्स बाय आदर्श तिवारी। और रात के समय में मेरे को अपने लिए कुछ समय मिलता है जिसमें मैं अपनी कोडिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ और विदेशी लोगों से बातचीत करता हूँ कि आज के समय में क्या चल रहा है और क्या मेरे को सीखना चाहिए। और अभी तो मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे को कोडिंग में जाना है। कोडिंग के सहारे मेरे को एक कंपनी खोलनी है। मेरा एक ड्रीम है कि मैं कंपनी खोलूँ और मेरी मम्मी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरा अच्छी तरीके से पालन पोषण किया है। जो मैंने कहा है मेरी मम्मी ने माना है, मेरी मम्मी ने कहा मैंने माना। दोस्तों, जहाँ तक शिक्षा की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो हर इंसान के लिए एजुकेशन उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करता है, जितने की उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है हर किसी की ज़िंदगी में और मेरे ख्याल से वो चाहे गांव का बच्चा हो, चाहे वो शहर का बच्चा हो, हर किसी को एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। तभी हमारा ये जो भारत देश है वो आगे बढ़ सकता है, तरक्की की उन बुलंदियों तक पहुंच सकता है जहां पर हम सोच नहीं सकते। अब बात आती है कि आखिरकार एजुकेशन किस तरह की होनी चाहिए, हमें किस तरह की एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जहां अभी टेक्निकल युग की बात की जा रही है, जहां पर टेक्निकली चीज़ों की बात की जा रही है, ऐप्स की बात की जा रही है, व्हाट्सएप की बात की जा रही है, फेसबुक की बात की जा रही है, सोशल मीडिया की बात की जा रही है, उस ज़माने में अगर हम लोग ज़रा सा भी थोड़ा सा ध्यान दें तो जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी कि गांव के ग्रामीण क्षेत्र जो अपना है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो उतने ही ज़्यादा दबते जा रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर अगर मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ तो बरारा गांव के लाखन जी, जिनका आपने इंटरव्यू देखा, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अगर चाहें तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एजुकेशनली ट्रेंड हो सकते हैं, टेक्निकली अपने आप को डिजिटल कर सकते हैं और वो ऐप बना सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारे इस देश में ऐसा होने लग जाए तो मेरे ख्याल से जितनी ज़्यादा एजुकेशन महंगी होती जा रही है, जितने ज़्यादा लोग वंचित होते चले जा रहे हैं एजुकेशन से, उन लोगों को एजुकेशन मिलना शुरू हो जाएगी। आखिरकार हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा, तभी हमारा देश तरक्की कर सकता है और डिजिटल ज़माना बन सकता है। आज इस गांव बरारा में देवांश के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं, क्योंकि पहले तो इनके पिताजी का, इनके बाबा का बड़ा नाम था स्वर्गीय गिरिराज सिंह प्रधान, और हम लोगों के मार्गदर्शक थे। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से सूर्यांश ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उस समय सूर्यांश ने ऐसा नाम कमाया है कि बिना किताब लिए, बिना ब्लैक बोर्ड के आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछें उसका आंसर बहुत फास्ट देते हैं। कई बार हमने मोबाइल लगा के, मेरे साथ भी कई बार पढ़े लिखे आए और उन पर मैंने मोबाइल से लगवाया, मोबाइल में पीछे आता है आंसर, वो पहले आंसर दे देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे तो पहली बार ऐसे बच्चे से पाला पड़ा है कि इस तरीके से क्वेश्चन देता है। मैं बहुत सी जगह गया, मैं कई पूरे प्रदेश में भी गया और भी दिल्ली में भी जाता रहता हूँ। मुझे इस तरीके से का बालक अभी तक नहीं मिल पाया, क्योंकि ऐसे बालक होनहार है और एक न एक दिन ये नाम रोशन करेगा, इस गांव का नाम रोशन करेगा, इस क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, जिले का नाम रोशन करेगा और हम सबका नाम रोशन करेगा। ये हम उससे उम्मीद करते हैं और हमारा उसके ऊपर पूरा आशीर्वाद है। हाँ, देवांश धनगर बहुत होशियार लड़का है, होनहार लड़का है और बचपन में ज़्यादा खेलकूद नहीं करता था, वो पढ़ाई में ध्यान रखता था अपना। मैं कभी मैं उनके घर जाता था तो वो सिर्फ पढ़ाई में रहते थे, किताबों में लगा रहता था। यही कामना करता हूँ कि अपना नाम, अपने परिवार का, गांव का नाम रोशन करे। मेरा नाम जयदेव है और मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। मैं 7 साल का हूँ और मैं देवांश का छोटा भाई हूँ और मैं ड्राइंग का बहुत शौक है, फुटबॉल का, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम जयदेव द आर्टिस्ट है। a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगी 4a4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5a 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6 आंसर हो गई। वेरिएबल का वेरिएबल ही रहा, क्योंकि a की वैल्यू 1 दी नहीं है ना 0 लगते हैं, 0 देता है, ये 0 ये 0 ये 0, तो टर्म 0 हो जाती है। एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू 23 plus 25 plus 36 less 53. Answer is 31। हमारी तो एक उम्मीद है, एक आशा है कि बच्चा बच्चा पढ़े और
हमारे इस भारत देश का नाम रोशन करे। देश ही नहीं, विदेशों में भी हमारा झंडा फहराए। जय हिंद, जय भारत।